प्राप्नुवन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथे अधिकार पर अपनी नियमित स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही थी। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ क्या है। संक्षिप्त में अपन इस बात को समझें कि जिन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होने पर मिथ्यात्व का नाश हो जाता है वो तो है प्रयोजनभूत पदार्थ। और जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और अन्यथा ज्ञान से इस जीव के भला बुरा का कोई संबंध नहीं है वो है अप्रयोजनभूत पदार्थ। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल संक्षिप्त यदि अभी इस बात को कहें कि जिन पदार्थों के संबंध में यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान से इस जीव के भला और बुरा का कोई संबंध नहीं है वो कहलाता है अप्रयोजनभूत पदार्थ। और प्रयोजनभूत पदार्थ किनको कहते हैं कि जिन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान से ही जीव सुखी होता है वो है प्रयोजनभूत पदार्थ। परिभाषा याद रहेगी आपको? तो अब प्रश्न है कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? जिनको जानना अनिवार्य है मेरे दुख का नाश करने के लिए, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है वे पदार्थ कौन है? तो टोडरमल साहब ने यहां स्पष्ट किया कि जीवादि पदार्थ है, जीवादि 7 तत्व हैं, इनका ज्ञान यथार्थ होना आवश्यक है। किस केस के अंदर? हमारे दुख का नाश करने के लिए। तब शिष्य प्रश्न पूछता है कि कैसे? आपने ये बात तो कह दी कि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान से तेरे दुख का नाश होगा, लेकिन कैसे? तब उत्तर है कि जब तक जीव और अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो अपने दुख दूर करने के लिए तू पर का ही उपचार करता रहेगा तो तेरा दुख कैसे दूर होगा? बात समझ में आई आपको? तेजाब साहब, पहली कंडीशन क्या है? जीव और अजीव उनका यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो अपने दुख दूर करने हेतु अपन क्या करेंगे? पर का ही उपचार करेंगे तो अपना दुख कैसे दूर होगा? इसीलिए जीव और अजीव का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? मैं तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं आपको, ये चर्चा हो चुकी है। आश्रव का क्यों ज्ञान होना चाहिए बाबूजी? कौन से भाव दुख के कारण हैं और कौन से भाव दुखमय हैं,
इसका यदि इसे ज्ञान नहीं होगा तो उन भावों को छोड़ेगा कैसे? भैया बोलोगे आप मैंने क्या बात कही? कदावर साहब, आश्रव का ज्ञान करना क्यों आवश्यक है? आश्रव भाव का गरीब भैया क्यों आवश्यक है? कि कौन से भाव हमारे दुख के कारण हैं और दुखमय हैं। यदि इस जीव को इसका ज्ञान नहीं होगा तो उन भावों को कैसे मेटेगा? उन भावों को, ठीक है ना, कल यही चर्चा हुई थी ना अपनी कि कौन से भाव दुखमय हैं, यदि इसे पता नहीं होगा तो कैसे? तो आश्रव भाव कौन से है बाबूजी? आश्रव भाव कौन से? मिथ्यात्वादी भाव आश्रव भाव है ना अपन। और कल पर्यायवाची शब्द और अपन ने जोड़ा था, किसको कहा आश्रव भाव? शुभ और अशुभ दोनों भाव क्या है? आश्रव भाव है। कैसे हैं? ये दुख के कारण है और दुखमय है। यदि इस जीव को इस बात का ज्ञान नहीं होगा तो उन भावों को कैसे मेटेगा? ये आश्रव भाव की कंडीशन थी टोडरमल्ली साहब की। बंद में क्या बात कही थी? किन परिणामों से यह जीव बंधता है, यदि उसे इस बात की पता नहीं होगी तो उन परिणामों को कैसे रोकेगा? क्योंकि बंधना मतलब बाबूजी दुख, संसार में रुकना, बंधना मतलब। तो किन भावों से बंध है, इसको यदि इस बात की पता नहीं होगी तो उन भावों को कैसे रोकेगा? और एक गड़बड़ी और हो सकती है कि कहीं बंध के भावों को तो ये निर्जरा के भाव तो नहीं समझ रहा। कजाव साहब बात पकड़ में आई? कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं चल रही इसके? क्या गड़बड़ी चल रही है? जिन भावों से, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि जिन चीजों से आपका रोग बढ़ता है और उन्हीं चीजों को आपने क्या इलाज मान लिया। वो एक बीच में बाबा नहीं चले थे टीवी पे? क्या बाबूजी, एक बाबा चले थे है ना? अच्छा शुगर की बीमारी है आपको, एक काम करता हूं, आप मीठी रबड़ी खाओ। है क्या नाम था? निर्मल बाबा, निर्मल बाबा है क्या बाबूजी? क्या? तो अभी वो खुश हो जाता है। खुश इसलिए हो जाता है, पहले से तो इच्छा थी मीठे खाने की, अब डॉक्टर ने तो हमारे को करा दिया बंद, क्योंकि ये तो आप अगर मीठा खाओगे आपकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है, और यदि ज्यादा इंसुलिन बनेगा नहीं तो आपकी बॉडी में ब्लड में शक्कर दौड़ेगा, यूरिन में शक्कर दौड़ेगी, तो जहां जहां ब्लड जाएगा, जहां जहां यूरिन, सबको खराब होगा। आपका किडनी खराब होगी, हार्ट खराब होगा, आंखें खराब होगी। इसलिए आप भाई शुगर को मेंटेन करो आपकी बॉडी का। डॉक्टर तो ये कह रहा है, और ये कह रहे बाबा, चमत्कारी बाबा है। क्या कह रहे हैं गरीब भैया? क्या आप मीठी रबड़ी खाओ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कितने जने ठीक हो गए बाबूजी? कितने ठीक हुए? ऐसा आप टीवी में रोज तो आ रहे थे, इतने ठीक हुए। अरे वो सब उसके एजेंट थे, एक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो कुपथ्य है उससे रोग बढ़ता ही है। आई बात समझ में? वो औषधि नहीं है। कुछ बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आई आपको? कुपथ्य है अजीत भैया, वो क्या है? कुपथ्य है, उससे रोग बढ़ता ही है, वो औषधि नहीं है ना? तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं ज्ञान होना चाहिए? मुद्दा वाली बात तो ये। तो टोडरमल्ली साहब यहां कह रहे हैं कि बंध का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? कि किन भावों से बंधता है, यदि इस जीव को पता ही नहीं चलेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जीव बंध के भावों को ही क्या मान के बैठा है? निर्जरा। कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी बाबू। जिन चीज से खाने से शुगर बढ़ रही है और ये मान रहा है कि ये खाऊंगा तो शुगर कम हो जाएगी, कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आपको अंदाज है गड़बड़ी का? कितनी बड़ी गड़बड़ी है वो, है? जमीन आसमान का। कहीं ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है हमारे? अरे हाँ जी या ना जी भाई, है? पुण्य को बंद नहीं मानते तो वे बोलते क्यों बंद आप? है? तो फिर पुण्य निर्जरा बोलना चाहिए। पुण्य बंद क्यों बोलते हो आप? पुण्य निर्जरा
भाई बात पकड़ने बहुत शांति से समझना है अपने को। पुण्य निर्जरा होनी चाहिए ना। हाँ वो अपन चर्चा करेंगे वो क्या है। अभी तो बंद है कि निर्जरा है इसकी बात करो आप। हैं अभी बंद है कि निर्जरा है इसकी बात करो। बंद मतलब जिसके निमित्त से कर्म का बंद होता है, आश्रव बंद होता है बाहर में, वो तो द्रव्य बंद। और एक है भाव बंद। देखो यार आपको है ना थोड़ा बहुत तो है ना घर में अभ्यास करना ही पड़ेगा। ये यहां आधा पौन घंटा हमारे भरोसे काम नहीं चलने वाला। एक तो है भाव बंद, और एक है द्रव्य बंद। क्या अंतर है भाई द्रव्य बंद और भाव बंद में? द्रव्य बंद किसको बोलते हैं और भाव बंद किसको बोलते हैं? कोई अंतर है कि नहीं है? कि कोई बात समझ में आती है नहीं आती है आपको? है हिम्मत भाई, जो अपने है ना 8 प्रकार के कर्म है ना, उनकी जो प्रकृतियां हैं उनका बंधना वो क्या कहलाता है? द्रव्य बंध है ना। वो तो पुद्गल है ना। और उनका बंधना मतलब आत्मा के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र में आ जाना, और जब तक स्थिति रहेगी तब तक उसी में रहना, उसी को कहते हैं बंध है ना। बंध मतलब उसी को कहते हैं बंध। और वो बंध कहलाता है बाबूजी, क्या कहलाता है? द्रव्य बंध है ना। ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का बंधना वो क्या कहलाता है? द्रव्य बंध। और ये द्रव्य बंध किसके निमित्त से होता है? तो बोले भाव, जीव के भाव से। तो जीव के कौन से भाव से? जीव के कौन से भाव से? कि विकारी भावों से। और विकारी भाव में क्या आता है? शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य दोनों भावों से इस जीव के बंध होता है ना। अब आप बंध को नहीं पहचानो कि किन परिणामों से बंध हो रहा है, उसको नहीं जानो और उस परिणाम से ही निर्जरा मानो, तो ये भूल है। 7 तत्व के संबंधी भूल है और ये मिथ्यात्व है। गरीब भैया बात समझ में आई आपको? बहुत जबरदस्त बात है ये। अभी तो आगे बहुत खुलासा है इसका। अभी तो मैं सिर्फ जो यहां बात है इतनी। इसीलिए बंध को जानना। क्यों बंध को जानना? बंध को क्यों जानना अजीत भैया? कि किन भावों से बंध है ये इस जीव को पता होना चाहिए। और जिन भावों से बंध है उन भावों का रुकना निर्जरा है, संवर है। बात पकड़ में आ गई आपको? जिन भावों से बाबूजी बंध है उनका रुकना वो संवर है। इसलिए संवर को जानना, इसीलिए बंध को जानना है ना। बात पकड़ में आई? 7 तत्वों को जानने से हमारा दुख का नाश कैसे होगा ये बात चल रही है। देखो अब निकालो आप पेज नंबर 84, पैराग्राफ है ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जिसकी अपने को आज थोड़ी चर्चा करनी। आश्रव की बात तो कल समझ में आ गई थी आपको। आश्रव में तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं बाबू जी? आश्रव मतलब कौन? शुभ और अशुभ भाव दोनों क्या है? आश्रव है ना। और उनका ज्यों का त्यों न जाने। ज्यों का त्यों क्या? ज्यों का त्यों मतलब क्या समझना हिम्मत भाई? शुभ भाव और अशुभ भाव है, ज्यों का त्यों न जाने। ये शब्द लिखा है टोडरमल साहब ने। उन दोनों को आश्रव नहीं जाने तो फिर क्या जानता है? शुभ और अशुभ, इन दोनों भाव को आश्रव नहीं जाने तो उसको क्या कहते हैं बाबूजी? ज्यों का त्यों नहीं जानता। तो अपन क्या चलता है अपनी धारा में, अपने को पकड़ना है ना। है मतलब आश्रव नहीं मानता ना शुभ को। शुभ को आश्रव नहीं मानता है ना, इसका मतलब ज्यों का त्यों नहीं जानता। शुभाश्रव है वो,
शुभ आश्रव है। आश्रव है ना बाबूजी, आश्रव मतलब दुख के कारण और दुखमय। वो अच्छा है, हाँ, शुभ अच्छा है ऐसा मानता है, लेकिन ये आश्रम ऐसा नहीं मानता है। शुभ अच्छा है ये भी तो गड़बड़ है, क्योंकि वो दुख का कारण और दुखमय दो शब्द लिए हैं। देखो टोडरमल जी साहब ने, है क्योंकि वो आश्रम का परिभाषा नहीं जानता है। अभी अभी अपन परिभाषा पढ़ते हैं ना अभी घर में। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि आश्रम किस कहते हैं। हाँ देखो भाई, आश्रव किसको कहते हैं बाबूजी की बहुत मुद्दे वाली बात है, समझना है। आश्रव किसको कहते हैं? जो दुख का कारण है और जो दुखमय है, ऐसे भाव आश्रव भाव। हाँ जी, सब बोलो एक साथ, किसको बोलते हैं आश्रव? जो दुख का कारण है और जो दुखमय है। ये शब्द मैंने कहां से लिए? इसी पैराग्राफ से लिए। निकालो पैराग्राफ नंबर 4। कहीं ऐसा ना समझ लेना कि देखो दुख का मूल कारण दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है और चौथी पंक्ति में लिखा हुआ है दुखमय है। मिल गया माहिर भैया, मिल गया है ना? दुख का कारण भी है और दुखमय है ना? समय सार जी में तो बोला अशुचि है, अपवित्र है, दुख का कारण है और आगामी दुख के मतलब उसमें तो बहुत लंबी परिभाषा है ना? ये आश्रव अशुचि है, अपवित्र है, दुख का कारण है, दुखमय है, ये बिल्कुल वहां गाथा है ना? वो ये टोडरमल साहब की भाषा में यहां दुख का कारण है और दुखमय है। कौन? आश्रव भाव। और आश्रव भाव किसको कहते हैं? शुभ और अशुभ दोनों भाव। दोनों भाव क्या है? आश्रव भाव है। ठीक है, अब इनको ज्यों का त्यों जानना। ज्यों का त्यों जानना मतलब दोनों दुखमय हैं और दुख के कारण है, ऐसा जानना तो कहलाता है ज्यों का त्यों जानना। और इसमें से एक सुखमय है और एक दुखमय है, एक सुख का कारण है और एक दुख का कारण है, ऐसा जानना ज्यों का त्यों नहीं, ज्यों का त्यों के विपरीत जानना, यह है मिथ्या। कौन जानता है ऐसा? मंद कषाय का जो परिणाम है वह हमारा भाव दुखमय है और दुख का कारण है, ऐसा हमारे प्रतीति भाव है कि नहीं है? ऐसी हमारी श्रद्धा है कि नहीं है? चंदू भाई हैं? क्या चलता है अपने को? तो साहब फिर तो दुकान चलाना और मंदिर आना दोनों परिणाम एक हो गए। हां, आश्रव की दृष्टि से एक है, उसमें यदि भेद करोगे शुभ और अशुभ आश्रव, लेकिन आश्रव की दृष्टि से एक है। बात समझ में आई? दोनों आश्रव है और उनको ज्यों का त्यों जानना मतलब कैसे जानना हिम्मत भाई? कैसे जानना? दोनों दुख के कारण है और दुखमय है। जब तक ऐसा नहीं जानेगा तो क्या होगा कि जो दुख का कारण है, किसी एक को तो आपने सुख का कारण मान लिया है। क्या मान लिया आपने? सुख का कारण मान लिया है। तो फिर दुख का कारण होते हुए किसी को आपने सुख का कारण मान लिया है, तो बोलो हमारा दुख कैसे मिटेगा? समस्या तो सीधी है। समस्या सीधी है। जगत में अपन बहुत होशियार है ना बाबूजी। जिस व्यापार से घाटा हो रहा है और आपका बच्चा बोले नहीं पिताजी लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अरे भाई कैसे लाभ हो जाएगा? सामने घाटा दिख रहा है, इसको तो तुरंत प्रभाव से बंद करना है। लेकिन जो घाटे को घाटा नहीं माने तो फिर क्या होगा? पिताजी क्या बोलेंगे? अब तेरा दिवाला निकलने वाला है? दिवाला निकलने वाला है। क्यों? अरे तू घाटे को घाटा नहीं मान रहा है। जो भाव आश्रव के हैं तू उसको आश्रव नहीं मान रहा है। बात पकड़ में आ रही है आपको गरुड़ भैया? है ना? कौन से परिणाम आश्रव है? ये जीव की पर्याय में होने वाली बात चल रही है ना? देखो, शरीर और कर्म वो तो क्षेत्र से ही बाहर है, उनका द्रव्यकाल क्षेत्रफल जुदा है। द्रव्य कर्म है ना, वो तो पुद्गल है ना? और शरीर है वो तो पुद्गल है। अब ये जो आश्रव है ये तो विकारी भाव है, जीव की पर्याय में है। लेकिन ये कैसे है? कैसे है ये?
दुखमय है और दुख के कारण है। जब तक ये जीव नहीं जानेगा, ज्यों का त्यों नहीं जानेगा, तब तक इसके दुख का समापन नहीं होगा। ये मुद्दे वाली बात है। ठीक है, चलो, ये तो आश्रव के संबंध में। बंध के संबंध में भी बाबूजी गड़बड़ी है, वो अपन पढ़ते हैं। क्या समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। इस जीव के समस्त दुख का कारण क्या है बाबूजी? कर्म बंधन है। कर्म का बंधना ही इस जीव के समस्त दुख का कारण है। पुण्य का बंधना भी इस जीव के काय का कारण है? दुख का कारण, क्योंकि बंधन है ना। कर्म का बंधना ही इस जीव के समस्त दुख का कारण है। यदि उसे न जाने तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी हिम्मत भाई? यदि बंध को न जाने तो उससे छूटेगा क्यों? कैसे? ये बंध को ही अच्छा माने तो छूटेगा कैसे? है? कोई जेल में जाए और उसको लगे ये तो बढ़िया है, यहां पे तो ये तो टाइम से खाना मिल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, तो जेल से कैसे बाहर आएगा चंदू भाई? हैं? जेल से कैसे बाहर आएगा? जिन परिणामों से बंध है, यदि उसको यह अच्छा माने तो फिर उस परिणामों को रोकेगा नहीं और बंधता जाएगा, तो कैसे ये सुखी होगा? तो बंध किनसे है? तो साहब बंध दो प्रकार के हैं। कौन कौन से बंध है? कौन कौन से बंध है? पुण्य बंध और पाप बंध। दोनों को क्या जानना है अपने को? बंध है। बंध बंध है मतलब ये इन भावों से जीव बंधता है, संसार में रुलता है, और इन भावों को मेट कर, इन भावों बंध को रोक कर ये जीव मोक्ष मार्ग में जाता है। आई बात समझ? अरे कोई डाउट तो नहीं है? कितनी सीधी परिभाषा है, बोलो। कोई डाउट है किसी को? बाबूजी कितनी सीधी परिभाषा है? तो क्या कहते हैं? यदि उसे न जाने, किसे नहीं जाने? बंध को नहीं जाने, तो उससे मुक्ति होने का उपाय नहीं करे, फिर पुण्य को छोड़े ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि पुण्य से पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, मोक्ष हो जाएगा, और फिर भगवान के सामने कहते हो कि पुण्य पाप सब नाश करी। तो भाई करोगे तो नाश कैसे होगा? और नाश करना है तो उसको आपको नाश करने वाला मानना पड़ेगा ना बाबूजी, कि ये बंद है। अपने आप तो नहीं होगा। अरे बात सीधी समझ में आती है नहीं आती है? हैं? जिससे नुकसान है उसको जब भी आप मानोगे नहीं तो उसको रोकोगे कैसे? तो पहले साहब ये रुक जाएंगे क्या भाव? हमारे तो छदमस्त हैं, हमारे तो चलते रहते हैं। अरे भाई श्रद्धा की बात चल रही है, अभी मान्यता के स्तर पर तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी क्या कि यह दोनों आश्रव बंध है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? दोनों विकारी भाव हैं। क्या भाव है ये? क्या भाव है? पुण्य भाव का नाम भी क्या है बाबूजी? विकारी भाव है। विकारी भाव मतलब मेरे स्वभाव भाव नहीं है। इसकी पहचान मेरे स्वभाव से नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है आपको? है बाबूजी, ये जो पुण्य का परिणाम है, ये इसमें मेरी कोई पहचान नहीं है। इसमें मेरी कुछ भी नहीं है। न तो मेरी ये जाति का है, न तो मेरे कोई अंश है उसमें, और नहीं ये मेरे वंश का है। जब इसमें अपनी कोई पहचान नहीं है तो फिर वो कैसे अच्छे हैं मेरे हैं? तो फिर चंदू भाई क्या करना? साहब आपने बोल दिया बंद कर देंगे, कल से मंदिर आना। अरे भाई श्रद्धा के स्तर पर ये दोनों एक हैं, ऐसा बारंबार विचार करके मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है, स्वभाव की तरफ का लक्ष्य होना। आई बात समझ? यह है पुरुषार्थ, इसको बोलते हैं धर्म का पुरुषार्थ, हमारी भूमिका का योग्य पुरुषार्थ। देखो एक बात समझना, धर्म के नाम पर भी
हम निरंतर यह बात विचारते रहते हैं कि ये परिणाम अच्छे हैं, जो परिणाम बंद के हैं ये अच्छे हैं और हमको करना चाहिए, इससे हमारे को ये लाभ है, तो ये असल पुरुषार्थ है कि विपरीत पुरुषार्थ है? सीधी बात बताओ आप। है? धर्म के नाम पर चंदू भाई, धर्म के नाम पर है? कम से कम यहां आके तो कान ये पढ़े, इस स्वाध्याय भवन में तो ये काने पढ़े बात है, क्या पढ़े कि ये जो पुण्य भाव है ये आश्रव बंद भाव है, सुअशुभ भाव ये आश्रव बंद है, ये क्या है, दुख के कारण है और दुखमय है, बंद है, और बंधा जिस भावों से बंद होता है वो भाव कभी भी बाबूजी सुखमय नहीं होते। अभी गुरुदेव श्री जैसे पवित्र जीव कह सकते हैं, वे अभी मैं उनकी भाषा में कहूं कि जिन भावे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो वो भाव पण है छे, वो भाव मेरे स्वभाव का नहीं है बाबूजी, बंद है वो, बंद, वो मेरा नहीं है, बंद है मतलब उसको हटाना है, कितने हैं? नहीं, लॉजिकली है ना, तर्क की कसौटी पे कसो आप, तर्क की कसौटी। इसीलिए तो गुरुदेव श्री की बात हर किसी के हजम नहीं होती, डाइजेशन सही चाहिए उसके लिए, उसका आपका अभ्यास उस स्तर का चाहिए, नहीं तो आपके गले ही नहीं उतरेगी बात। आपका अभ्यास और व्यवस्थित अभ्यास चाहिए, नहीं तो आपकी बात गले नहीं उतरेगी। बंद है, बंद, बिल्कुल, हाँ, क्या? अरे ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में तो ऐसा है, क्या श्रद्धान में ऐसा है बाबूजी कि ये जो बंद भाव है ये है, ठीक है, और उसी के बंद रही है, ऐसा एक तो बहुत सुंदर प्रश्न। ज्ञानी धर्मात्मा के सकाम निर्जरा भी होती है, अकाम निर्जरा भी होती है, आई बात समझ में? और उनके क्या है, ज्ञानियों के चारों चलता है। अभी देखो प्रकरण अभी मैं बताता हूं, देखो बंद की बात छेड़ी ना अभी, अभी दो बात बाबूजी, एक सम्यक दृष्टि जीव के मंद कसाय के परिणाम है, उसके भी पुण्य बंद होगा, और एक मिथ्या दृष्टि के मंद कसाय के परिणाम है, उसके भी पुण्य बंद होगा। ये बात तो आपके बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, क्या सम्यक दृष्टि के है क्या? अब इन दोनों के पुण्य बंध में क्या अंतर है? ये तो भाई सम्यक दृष्टि इसका मतलब श्रद्धा में इस भाव को है जानता है, और मिथ्या दृष्टि इसको उपादेय मानता है, ये तो बात नक्की है। इस अंतर क्या है पुण्य बंध में? वो तो बात वही होगी ना, प्रकारांतर से, प्रकारांतर से बात वही हो गई। अभी अपन मैंने नाम ही लिख दिया ना, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना? ओके, अभी सम्यक दृष्टि के पुण्य का बंद होता है ना, किससे? मंद कसाय के परिणामों से। मिथ्या दृष्टि के भी मंद कसाय के परिणामों से पुण्य का बंद होता है। ऋषभ जी भाई साहब, अंतर क्या है? वो बात तो श्रद्धा के नाम पे हो ही गई, वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। और कौन बताएगा? बहुत मार्मिक बिंदु है, वो अच्छा है। मैंने प्रश्न करा और आपके चित्त में स्पष्ट होना चाहिए क्या बात है कि जैसे जैसे ज्ञानी धर्मात्मा है ना, सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है, उनके तो पुण्य का बंध उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है? और हमारे तो पुण्य का बंध है मंद कसाय का है, दयादान पूजा करते हुए भी अपनी क्वालिटी का क्या अंतर है दोनों में? अरे हाँ, मतलब बनता तो है ना,
बनता तो है ना, बांधते तो नहीं है। और अपन भी कौन से बांधते हैं, अपने भावों का निमित्त पाकर बांधते हैं, बनता है वो। अंतर क्या है बाबूजी? बहुत मजेदार चीज है जो आज रहस्य खुलेगा। बहुत जबरदस्त बात समझ में आनी चाहिए आपके। ये तो एकदम प्रश्न निकला है और मेरे भी बिल्कुल था नहीं कि बताना, लेकिन प्रश्न पूछा। अभी देखो अंतर क्या है कि इनके जो पुण्य का बंध है ना मुनिराज के, वो पुण्य का बंध कम स्थिति वाला और अधिक अनुभाग वाला होता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या हो रहा है? पुण्य का बंध जो हो रहा है बाबूजी, उसकी स्थिति तो है कम। स्थिति कम है क्यों? कि जितनी कम स्थिति रहेगी उतना संसार सिमटता जा रहा है। और अनुभाग मतलब रस, ताकत बहुत ज्यादा है, रिद्धियां प्रकट हो जाती है उनके, है अनुभाग है ना, फल बहुत ज्यादा है। और मिथ्या दृष्टि के क्या होगा कि अनुभाग तो होगा कम और स्थिति होगी लंबी। और दूसरी एक और एडवांटेज है, सम्यक दृष्टि के पूर्व के पड़े हुए पाप के परिणाम भी क्या पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ? लेकिन सब में क्या है देखना, स्थिति घटती हुई है, संसार की स्थिति घटती हुई है। ये एक डिस्टिंग्विश है, अंतर है ना? बात पकड़ में आ रही है आपको? है ना? डिफरेंस समझ में आ गया आपको? डिफरेंस समझ में आ गया चंदू भाई? हाँ, अपने को क्या लगता है अच्छी लंबी स्थिति का पुण्य बंध है, और लंबी स्थिति, जितने समय की स्थिति रहेगी उतने समय तक संसार, फिर स्थिति कांडक घात होता है, वो सब बात की बात है। लेकिन ये अंतर है, दो डिस्टिंग्विश अंतर। समझ में आया आपको? है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है ना? वो आप गहराई से जब अभ्यास करोगे ना, ज्ञानियों के चारों प्रकार की निर्जरा, अज्ञानियों के क्या, ये एक एंगल है। अभी अपन क्या है कि इधर चल जाएंगे तो ये वाला, ये अपना जो विषय थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आपको बाबू जी? क्या बात पकड़ में आई? यहां क्या कह रहे हैं, बंध है ना, बंध। यदि बंध को आप नहीं समझोगे तो क्या होगा कि छूटे कैसे? जिससे बंध रहे हो उसको ही आपने मान लिया छूटा है, तो फिर छूटे कैसे? ये समस्या रह जाएगी। इसलिए बंध को जानना जरूरी है। हाँ, उसकी स्थिति कम है और पावरफुल है, अनुभाग ज्यादा लेके चलता है। हाँ, ज्ञानी धर्मात्मा के अंतर है वो। हाँ, अब उधर ताकत मत लगाना, अपनी जोर इधर की बात है। हाँ, उसकी ताकत, अनुभाग रस भी कम होगा और लंबा स्थिति का रहेगा उसके तो संसार में थोड़े दिन टिकना है। लंबा पुण्य बांध के क्या करेगा ये? है? नहीं बात समझ में आई रही आप? हाँ, अंतर है, ये तो मैंने इस एंगल से बताया। बाकी है ना, निर्जरा में चारों प्रकार की निर्जरा होती है। बंध का अभाव ऐसा हो ना, संवर भी होता है, वो अपन कभी उसका एंगल करणान योग से बताएंगे। किन किन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, कहां से निर्जरा चलती है। क्योंकि क्या है, सम्यक दृष्टि से लेकर केवल ज्ञान के बीच जो साधक दशा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना? चलो, अभी तो अपनी क्या बात चल रही थी कि बंध को न जानेंगे तो उससे मुक्त होने का उपाय कैसे करेंगे, है ना? क्या मानना है हिम्मत भाई? बंध को बंध मानेंगे तब तो उससे छूटेंगे। अब अंदर में तो अपनी धारा चलती है कि ये पुण्य भाव से मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष हो जाएगा। और भगवान के सामने आप बोलते हो पाप पुण्य सब नाश करी है, तो क्या क्या है अंदर? दोनों में अंतर है कि नहीं तुम्हारे? है, एक तरफ तो बोलते हो कि पाप और पुण्य दोनों नाश करना है, और अंदर धारा चल रही पुण्य बांधो पुण्य बांधो पुण्य बांधो। तो बांधना है कि छूटना है, ये बताओ आप। जब तक तुम बांधने के भाव को बंद नहीं मानोगे तो छूटोगे कैसे? बाबूजी, यह ऐसा कोई तरीका थोड़ी होगा कि यूं बांधते जाओ और फिर लास्ट में इतना बन जाएगा कि ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ऐसा कोई तरीका है क्या? है? ऐसा तो नहीं गजा साहब तरीका है। भाई किसी से भी पूछो कि बंद होते होते मुक्ति कैसे हो जाएगी, तो साहब फिर क्या करना? इसलिए संवर को जानना। अभी तो बंद की बात, संवर को क्यों जानना? कि जिन भावों से पाप पुण्य रुकता है वो भाव जानना, क्योंकि इन भावों से रुकता है।
चंदू भाई, किन भावों से रुकता है? संवर को क्यों जानना? मैं सब पूछूंगा आपको, 7 तत्वों को क्यों जानना है ना, क्योंकि ये तो बहुत मार्मिक विषय है। आश्रव को क्यों जानना कि कौन से भाव दुखमय है, किन भावों को छोड़ना है, इसलिए जानना। बंध को क्यों जानना कि किन परिणामों से बंधता हूं, इसको पता होनी चाहिए ताकि उसको रोकना है। और संवर को क्यों जानना कि कौन से भाव बंध को रोकते हैं, यानी कौन से परिणाम पाप पुण्य से भिन्न है, जो संवर है वो जानना। अभी हमारे संवर संबंधी क्या भूल है कि हमने आश्रव को संवर मान रखा है। अरे बोलो भाई, अभी देखो ना, सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे 7वें अधिकार तक बाबूजी, है ना। कितनी गड़बड़ी चल रही श्रद्धा के स्तर पर, जब पता चलेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये अद्भुत ग्रंथ है, गड़बड़ी पकड़ में आनी चाहिए हमारी। ये जो हम समझ रहे हैं, हाँ, ये जैन धर्म की की क्लास है, प्राइमरी क्लास का। हाँ, मूल बस यही समझना है, बस वो ये समझा, काम हो गया। हाँ, ये जैन धर्म का है। कहीं भी चंदू भाई, जब तक ये 7 तत्व के संबंध में श्रद्धांत सम्यक नहीं हो, गहराई से अभ्यास करो, किसी के चारे में मत पड़ो। मैंने बोला ना, बाजार में 100 ब्रांड है। अभी उदयपुर में सोने की दुकान कितनी, सोने चांदी की दुकान कितनी है? 500 दुकानें हैं, और सब अलग अलग टंच का माल बेचते हैं। आपको माल कहां से खरीदना है? कहीं भी चले जाओ, क्या सोना खरीदना है? ऐसा करते हो? हाँ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कर लो, धर्म हो जाएगा, ठगा जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं। आपकी पूरी देखो, सोना खरीदते समय पूरा केंद्र बिंदु है कि मेरे को 24 टन का माल मिलता है। भले व्यापारी का फर्नीचर नहीं देखते हो, वह वो कुर्ते पजामे व्हाइट पहन रखे हैं, वो नहीं देखते हो। क्या देखते हो आप? हैं 24। और धर्म के क्षेत्र में यह क्या बिगड़ता है किसी का? है यहां सब चलता है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए हमारा संसार चालू है। और एक बात और बता देता हूं, अपन संगी है ना, असंगी के तो गृहीत मिथ्या तो होता नहीं, संगी के ये गड़बड़ी होती है। आई बात समझ में आया? संगी मिथ्यात्व को मेट भी सकता है, और संगी के गृहीत मिथ्यात्व होता भी है। तो आपको ये सावधानी रखनी है सबसे पहले कि मेरे को ये नक्की करना है कि 24 कैरेट माल कहां मिलता है। खरीदने से पहले ये नक्की करना है। नहीं करना है बाबूजी नक्की, है? बिना नक्की करे फिर कैसे काम चल जाएगा? और उसमें कौन सा शर्म चलेगा? है कभी ऐसे लोक में भी ऐसा होता है, पिताजी इस दुकान से खरीदते थे, अपन भी खरीद लो, भले आप सही दे रहा गलत, ऐसा करते हो आप? है सब कुल परंपरा देखा देखी लोक में तो बिल्कुल नहीं चलता है। और धर्म के क्षेत्र में बाबूजी है, क्योंकि इसको यहां अपना हितहीन भाषित नहीं होता है। ये तो यहां सिर्फ इसलिए आता है कि एक अपनी सोशल प्रेजेंस रहे, सामाजिक प्रेजेंस रहे हमारी यहां पर, इसलिए यहां आता है, इसलिए रखड़ता है संसार में। बात तो सिर्फ छोटी सी है, इसको सीखनी है, लेकिन सीखता नहीं है। हम यहाँ जो आ रहे हैं ऐसा समझ के नहीं आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। अरे काम हो जाना चाहिए सबका, है ना। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। देखो बहुत शांति से समझना है, 2-2 पंक्तियां लिखी है टोडरमल्ली साहब ने, बड़ी गंभीर है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता,
इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।